जैसे बात कर रहे थे कि आज की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हमें वास्तविक शिक्षा को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि शिक्षा की क्या है, भविष्य निर्माता है। अब इस बात को जस्टिफाई कैसे करेंगे? आपको भी पता है कि वकील, इंजीनियर या कोई भी व्यक्ति है, अगर एक डॉक्टर भी इलाज करेगा तो एक पेशेंट खत्म होगा, 2 पेशेंट खत्म होगा। लेकिन एक टीचर जब गलत शिक्षा देता है तो पूरी क्लास खत्म हो जाती है। हाँ। अब वो वही बच्चे क्या बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और अलग अलग पेशे में जाते हैं। तो सोचिए, एक टीचर के द्वारा सभी पेशे में क्या हो रहा है, सभी पेशे में कहीं ना कहीं एजुकेशन की ही बात करते हैं, टीचर एजुकेशन की बात करते हैं। बहुत कम कॉलेज ही छत्तीसगढ़ में बचे हैं जहाँ पर रेगुलर और ढंग से पढ़ाई होती है। बीएड एजुकेशन हो चाहे डीएड एजुकेशन हो, सभी जगह क्या कर रहे हैं, इसका एक व्यापार कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या शिक्षक बनना एक व्यापार है? शिक्षा एक व्यापार है? हाँ। लेकिन आज के समय में लोग इसको, शिक्षा को व्यापार ही समझ सकते हैं। और जो हम शिक्षा में सबसे जानने वाली बात यह है कि शिक्षा सिर्फ किताब से और रटी रटाई ज्ञान नहीं है, बल्कि एक आत्मबोध, आत्म प्रकाशन का माध्यम है जिसमें हम स्वयं को जानते हैं। वास्तविक शिक्षा वही होती है जब हम स्वयं को जानते हैं और स्वयं की प्रकृति के अनुसार आप क्या करते हो, शिक्षा ग्रहण करते हो। हम यहाँ उदाहरण की बात करेंगे कि अगर आप किसी डॉक्टर पास इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर आपको बुखार में उल्टी की दवा नहीं देगा, कैंसर की दवा नहीं देगा, आपको क्या करेगा, बुखार में बुखार की दवा देगा। उसी तरह हमें भी ये जानने की जरूरत है कि हम अपनी शिक्षा को किस विषय का ले और कैसे ले। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझ सकेंगे तब तक हम वास्तविक शिक्षा और शिक्षा के मूल्य को समझ नहीं पाएंगे। अभी शिक्षा में मूल्य शिक्षा की बात बहुत की जाती है कि कैसे बच्चों को मूल्य शिक्षा दिया जाए, नैतिक शिक्षा दिया जाए। तो नैतिक शिक्षा क्या अलग से पढ़ाई होना चाहिए? हाँ, आप लोग को क्या लगता है, कोई बताएगा मुझे? क्या नैतिक शिक्षा अलग से पढ़ाई होनी चाहिए? नहीं। कौन बताएगा? चलो खड़ा होकर बताओ, कोई बताना चाहता है। होनी चाहिए क्या? नहीं, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नैतिकता हमारे जीवन में अंग संग है। नैतिकता से हम परे नहीं हो सकते। यहाँ पर मैं आप लोगों को छोटा एग्जाम्पल बताऊंगी कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले मन में विचार उठता है ना कि ये कार्य को करना है, और मन हमारा क्या करता है, उसको जस्टिफाई करता है कि कार्य अच्छा है या बुरा है। एक अगर पिन भी गिरता आप उठाते हो तो आपको पता होता है कि दूसरे का पिन है, अब मैं उठा रहा हूँ तो अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। तो ये नैतिकता क्या होती है, हमारे अंग संग रहती है। नैतिकता और मूल्य शिक्षा कोई वास्तव में बाहरी चीज नहीं है जिसे हम लोगों पर थोपे। आपने देखा होगा कई शिक्षा शास्त्री ने ये कहा कि शिक्षा वो ज्ञान नहीं है जो जबरदस्ती छात्र के मस्तिष्क में थोपा जाए। शिक्षा वो ज्ञान है जो स्वयं छात्र अपने अंतर्निहित शक्तियों के विकास से अर्जित करता है। तो हमें ये समझना है कि शिक्षा को हम ज्ञान को एक थोपे हुए रूप में न लें। और टीचर क्या करता है, ज्ञान को थोपता है, बच्चे की पढ़ने की इच्छा नहीं रहे। अब आपने देखा होगा आज के सिनेरियो में कि माता पिता इतना अपने बच्चे लोग की शिक्षा के लिए अवेयर है कि दिन भर बच्चे को ट्यूशन भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे, डांस क्लास भेजेंगे। एक ही बच्चा पेंटिंग क्लास भी जा रहा है, एक ही बच्चा डांस क्लास भी जा रहा है, एक ही बच्चा सारा काम कर रहा है। क्या वो बच्चे की रुचि है? कभी बच्चे को पूछा है? कहते हैं अरे मेरा बच्चा तो बहुत आज़ाद है। आज़ाद कैसे है? उसको तो सारी चीज़ों को आप थोप रहे कि ये करना, ये करना, ये करना। उसकी इच्छा है कि नहीं है, कभी माता पिता ने जानने की कोशिश नहीं की। और हमेशा कंपेयर करना। क्लासरूम में टीचर भी कंपेयर करते हैं कि वो बच्चा ऐसा है, आप क्यों नहीं पढ़ते हो, आप ऐसे क्यों नहीं हो। और कभी कभी तो कुछ मर्यादा से विपरीत भी बात करते हैं। लेकिन क्या व्यक्तिगत जो भिन्नता सिद्धांत है मनोविज्ञान को, वो कहाँ कार्य करेगी? क्यों टीचर व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत को पढ़ रहा है जब उसको पता ही नहीं है कि व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत को अपने क्लास में अप्लाई नहीं कर सकता? तो शिक्षा को पढ़ने की जरूरत क्या है? वो तो हम क्या करते हैं, हमको ये सिनारियो दे दिया गया, ये बात दे दी गया, हम उस अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। जैसे बहुत बार बातें ऐसी होती है कि बच्चे की इच्छा नहीं होने के बावजूद भी उसे सारे दायित्वों को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चे की रुचि क्या होती है, खत्म हो जाती है। आपने भी देखा होगा
कि शिक्षा में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं। शिक्षा में बताया गया कि शिक्षा बिना बोझ के होना चाहिए, लेकिन शिक्षा बिना बोझ के कैसे होगा? कैसे होगा? आज भी हम शिक्षा में क्या कर रहे हैं? किताबों की बोझ को डाल रहे हैं, स्वयं के ज्ञान को विकसित होने का कोई साधन नहीं दे रहे। बस आपको ये करना, पहले में जो हो गए कॉपी से देख के लिखो, टीचर भी उसी चीज को बता रहा, स्वयं से निर्माण का रास्ता कहाँ बचा है? सब गूगल से टाप के लिख रहे हैं सब, तो हमारा ज्ञान कहाँ गया? तो ये चीज समझने की जरूरत है, और खासकर शिक्षक अध्यापक शिक्षा में इन चीजों को समझने की जरूरत है कि वास्तव में शिक्षा किस प्रकार से दी जानी चाहिए, शिक्षा वास्तव में कैसा होना चाहिए। शिक्षा कहीं से भी सूचना नहीं है, ज्ञान स्वयं से निर्मित होता है ना। आज हम जो पढ़ते हैं वो सिर्फ सूचना है, जो आप बुक से ग्रहण करते हो, आप जो ICT से ग्रहण करते हैं, सिर्फ सूचना है। सूचना को आप क्या कर रहे हैं? प्रसारित कर रहे हैं। ज्ञान स्वयं से निर्मित होता है। तो ज्ञान और सूचना को हम क्या मान लेते हैं? शिक्षा मान लेते हैं। लेकिन हमें वास्तव में ज्ञान और सूचना को दोनों में भिन्नता करना बच्चों को बताना चाहिए कि ज्ञान क्या होता है और सूचना क्या होता है। जब तक हम बच्चे को स्वयं से करने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक बच्चे क्या करेंगे? उन चीज़ों के महत्व को नहीं समझेंगे, और एक ही क्या आसमान गिर रहा है, सब उसके पीछे भागे चले जा रहे हैं। वो ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो वास्तव में शिक्षा यही नहीं है। अब जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि उस लड़की के साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया है कि उसने सुसाइड कर लिया, और उसकी शिक्षा जब तक आपकी स्थितियों का समाधान करना नहीं सिखाए, तो वास्तव में शिक्षा नहीं है। आप पढ़ लिख के भी डिप्रेशन में चले जाओगे, सुसाइड कर लोगे, बड़े पद में भी जाके कुछ भी नहीं होगा, या तो पढ़ने के बाद भी बहुत बार हमने सुना होगा कि मैं इसको कर लिया कोर्स का कोई फायदा नहीं, मेरे को करना ही नहीं चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ाई व्यर्थ जाती है। पढ़ाई हमेशा किसी न किसी काम उपयोग में आती है, लेकिन पहली क्लास से लेकर आज तक कभी न कभी हमको कोई ये नहीं बोला कि ये जो विषय पढ़ रहे हैं ये आपके व्यवहारिक जीवन में ये काम आएगा। हाँ, जो आप जो सब ने क्या किया, वो इकाई को पूरा किया, सिलेबस को पूरा किया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये जो आप पढ़ रहे हो आपको इसको कहाँ उपयोग करना है। हाँ, जब तक हम बच्चों को एक एक पाठ्यक्रम की उपयोगिता नहीं बताएंगे, तो बच्चों को क्या लगेगा कि शिक्षा व्यर्थ है, और मैं इसको MA कर लिया, MSc कर लिया, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा। और वो तनाव, एक प्यून का फॉर्म भी वही व्यक्ति भरता है जो PSC का फॉर्म भरता है। सोचिए कितना बड़ा हमने अपने आप को वास्तव में देखा, सोचा कि हम जो शिक्षा हम जो करने जा रहे हैं उसके लिए हम योग्य हैं, हम सक्षम हैं, हम वो काम को कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये हमको सिखाया ही नहीं गया। हमको सिखाया गया ये कि जो वो कर रहा है आपको भी वैसे ही करना, वैसे ही पढ़ना, वैसे ही आगे बढ़ना है ना। तो हम उसी को क्या फॉलो करते करते आज तक यहाँ तक आके पहुँचे। तो टीचर के लिए जब तक वो अपने माइंड को व्यापक रूप से अवलोकन करता नहीं बनेगा, समाज से सीखेगा नहीं। समाज और शिक्षक दोनों एक दूसरे के पूरक है। शिक्षक क्योंकि क्लासरूम में एक पूरे समाज को पढ़ाता है। क्लासरूम में सिर्फ एक ही वर्ग के बच्चे नहीं आते, क्लासरूम में विभिन्न वर्ग के बच्चे आते हैं। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि सभी के लिए उपयोगी हो। जैसे मुझे याद है, मैं एक सेमिनार में गई थी, तो वहाँ पर बात चल रही थी, तो ऐसी ही बस्तर जिले की बात चल रही थी। तो वहाँ वो बता रहे थे कि अगर जितना देर हम खेत में मजदूरी करते हैं या खेत में काम करते हैं, अगर हम उसको पढ़ाई में इन्वेस्ट करें या पढ़ाई करने में उसको वो करें, तो हम कलेक्टर और ये सब बन सकते हैं। तो मैंने भी वहाँ क्रॉस क्वेश्चन किया कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि अगर ठीक है बहुत मेहनत करने के बाद खेती में भी बहुत मेहनत लगता है, और वो अगर उतना पढ़े तो वो क्या कर सकते हैं, IPS या कलेक्टर या जो भी बड़ा अधिकारी बन सकता है। लेकिन एक कलेक्टर को खाने के लिए भी अन्न की जरूरत पड़ती है। सब लोग अगर ये सोचेंगे तो अन्न कौन जाएगा, कौन खेती करेगा, तो हमें अन्न कहाँ से मिलेगा। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हम शिक्षा में सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल करते हैं जिनके 100% मार्क्स होते हैं। बाकी लोगों हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसे लोगों के लिए रोजगार नहीं है जो कि मीडियम है और जो कि पिछड़े हुए बच्चे हैं। तो समझने की जरूरत है कि शिक्षा सभी बच्चों के लिए होनी चाहिए, न कि विशिष्ट बालक या तेज बुद्धि बालक के लिए होनी चाहिए। तो जब हम सभी कार्यों का, एक कलेक्टर भी उसको भी अन्न चाहिए, कपड़े पहनने के लिए चाहिए, सभी चीज़ें चाहिए। वह क्या वो अपने आप हजामत करने के लिए अपने आप बाल को खुद का हजामत चलो कर भी देगा, बाल को काट देगा क्या खुद से? उसको जाना पड़ेगा ना सैलून कटवाने के लिए। तो एक सैलून में भी जो इंसान काम कर रहा है उसकी वैल्यू भी इतनी है।
लेकिन हम क्या किए, पद के हिसाब से क्या किए, महत्व को डिसाइड कर लिए कि अगर कोई सैलून में काम करता है उसका महत्व कम है और जो करेक्टर है उसका महत्व ज़्यादा है। तो जिस